नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ अग्निहोत्री आज दोबारा आपके सामने प्रेजेंट हूँ और हमारा चैनल है सौरभ अग्निहोत्री ऑफिशियल। गाइस और स्टूडेंट्स, मैंने कल आपसे बात की थी इलेक्ट्रिसिटी के, मैंने टॉपिक्स आपसे डिस्कस किए थे। कल मैंने ओम्स लॉ तक आपको कवर करा दिया था। इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर्स के टॉपिक्स चल रहे थे, ओम्स लॉ तक हमने डिस्कस कर लिया था। ओम्स लॉ के बाद जो हमारा मेन टॉपिक नेक्स्ट आता है वो है रेजिस्टेंस। तो आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोस को शेयर करिए। ध्यान रखिएगा, चैनल का नेम है सौरभ अग्निहोत्री ऑफिशियल। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो पहला आपका टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है। ये रेजिस्टेंस क्या है, थोड़ा इसको जानना जरूरी है। अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूं तो सबसे पहले तो आप इसका सिंबल समझ लीजिए। रेजिस्टेंस को जब हम ड्रॉ करते हैं तो इसका सिंबल कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। अगर आप कोई भी सर्किट देखेंगे तो वहां पे आपको रेजिस्टेंस कुछ ऐसे दिखाई देगा और इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल आर से। एक चीज और समझ लीजिए, रेजिस्टेंस की यूनिट कल भी मैंने आपको बताई थी। रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और आप इसको मेंशन इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब रेजिस्टेंस होता क्या है ये समझिए। रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द अपोजिशन ऑफवर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। मैं दोबारा डिफाइन करता हूं। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। कहने का मतलब है, अगर कोई कंडक्टर है और वहां पे क्या हो रहा है, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स वहां पे चार्ज ट्रेवल कर रहा है, उसके लिए जो अपोजिशन, ये क्या करता है, जितना सर्किट को नीडेड है उतने फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, करंट ट्रेवल करेगा। बाकी जो करंट है उसको क्या करता है, अपोज करता है। तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। एक चीज और समझ लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रजिस्टर समझिएगा। रजिस्टर क्या है, एक इक्विपमेंट है, एक डिवाइस है जिसको हम कनेक्ट करते हैं सर्किट के साथ। कभी आपने रजिस्टर देखा है तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके का शेप होता है और यहाँ पे रेटिंग लिखी होती है 2 ओम, 4 ओम, 10 ओम, 100 ओम, ठीक है। तो समझिएगा, रजिस्टर क्या है, एक डिवाइस है। रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है। चलिए अब इसके आगे मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, इसके फार्मूलाज के बारे में मैं थोड़ी सी बात करूंगा। समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये टॉपिक्स आपके बेसिक हैं और इन बेसिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप न्यूमेरिकल इजी कर लेंगे। देखिए अब मैं बताता हूं बेटा, रेजिस्टेंस का जो फार्मूला है वो होता है R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए, यूनिट होती है ओम और इसको हम डिनोट करते हैं ओम से, ठीक है। तो अब रो क्या है, तो रो समझिएगा, रो है बेटा रेजिस्टिविटी। रो क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी। इसके बाद एल क्या है, यहाँ पे एल है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एंड आपका जो ए है वो ए है बेटा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ए को मैं अगर डिनोट करूं तो वो हो जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये फार्मूला मैंने लिखा R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो फार्मूला है इससे आप डिफरेंट फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, अगर क्वेश्चन कोई आता है उसमें आपको रेजिस्टेंस पूछ रहा है तो आप ये डायरेक्टली फार्मूला रखते हैं। अगर आपसे वहां पे रेजिस्टिविटी पूछ रहा है तो रेजिस्टिविटी के लिए आपका फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा, यही से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आर ए अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें समझने वाली हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर रेजिस्टिविटी की बात करूं तो रेजिस्टिविटी की यूनिट हो जाएगी ओम मीटर।
ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो जाती है आपकी? ओम मीटर। अच्छा, आप मेरी बात को समझ लीजिए, रेजिस्टिविटी क्या होती है? द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी होती है द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया ऑफ अ सेम मटेरियल इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। कहने का मतलब क्या है? जो मटेरियल यूज कर रहे हैं, उस जो मटेरियल आपका यूज हो रहा है, जो रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं किसी भी सर्किट में, वो पर यूनिट लेंथ पर यूनिट एरिया अगर हम कंसीडर करते हैं तो वो हमारा रेजिस्टिविटी हो जाती है। अब देखिए, आपके कभी कभी आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में, मैंने लास्ट के कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स देखे हुए हैं, तो वहां पे कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं साथ ही साथ क्वेश्चंस भी बताते चल रहा हूँ। तो क्वेश्चंस किस टाइप का आएगा? क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टेंस and what factors on which the resistance of the conductor is depend। तो फॉर्मूला आपका था R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। तो आप धीरे समझ जाइए कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रो एन एल के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन ए के। तो तीन तो फैक्टर्स आपको यहाँ पे ही मिल गए। पहले आपका मिल गया रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा, जो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी है उस पर डिपेंड करेगा। जो फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, पहला तो फैक्टर आपका हो गया रेजिस्टिविटी, जिस पे डिपेंड करेगा। सेकेंड आपका डिपेंड करेगा बेटा लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा। आफ्टर दैट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दैट मीन्स अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर हम इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। अगर हम लेंथ ऑफ द कंडक्टर के बाद रेजिस्टिविटी को इंक्रीज करते हैं तो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को अगर बढ़ाएंगे तो ये रेजिस्टेंस आपका जो कंडक्टर का है वो डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एक बेटा एक और फैक्टर है, तीन फैक्टर्स तो आपके हो गए, रेजिस्टिविटी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। चौथा फैक्टर है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी को हिंदी में कहते हैं आर्द्रता। आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, कभी कभी आपने देखा होगा समर के सीजन में ह्यूमिड मौसम हो जाता है, ठीक है, उस एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी इंक्रीज हो जाती है। आफ्टर दैट ये फोर्थ फिफ्थ कंपोनेंट पे जो डिपेंड करता है वो करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। समझ में आया? तो आई थिंक आपको ये रेजिस्टेंस का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया हो। चलिए अब इसके आगे के कंपोनेंट्स की थोड़ी सी मैं बात करता हूँ। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आप 10th का बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं, तो उसमें ये ओम्स लॉ, कल मैंने कुछ टॉपिक्स आपको डिफाइन कराए थे, ओम्स लॉ की लिमिटेशंस, आफ्टर दैट ये आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के फैक्टर्स, ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। जो थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है आपका, वो आता है कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस की बेटा अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि कॉम्बिनेशन दो तरीके से किया जाता है। तो पहला कॉम्बिनेशन है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड सेकेंड कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड सेकेंड कॉम्बिनेशन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये दो टाइप के आपके कॉम्बिनेशन होते हैं, इन पे आपको ध्यान देना है। देखिए जो न्यूमेरिकल आपका आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में, इसमें से एक 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल आप बिल्कुल मान के जाइए कि आपके एग्जामिनेशन के, आपको बोर्ड के पेपर में ये दिखेगा 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस से। तो कॉम्बिनेशन की मैं बात कर लेता हूँ। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में मैं एक सर्किट ड्रॉ कर रहा हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर मैं सर्किट ड्रॉ करता हूँ तो बेटा देखिएगा, ये आपका 1 रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सेकेंड रेजिस्टेंस हो गया, आफ्टर दैट ये आपका थर्ड रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे प्लग की लगा दिया, आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे एक बैटरी अटैच कर दी। बैटरी अटैच करने के बाद मैंने इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया, मतलब ज्वाइन कर दिया। ये आपका है R1, आफ्टर दैट ये है आपका R2, आफ्टर दैट आपका ये है R3। ये आप देख रहे हैं, ये हमने प्लग की को K से डिनोट कर लिया है,
और बैटरी को B से मान लिया है, यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग होगी तो इसको B से डिनोट करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर मैं सीरीज के जो अभी हम कॉम्बिनेशन सीरीज का पढ़ रहे हैं, इसमें अगर हम आर इक्विवेलेंट निकालें, किसकी बात करेंगे, आर इक्विवेलेंट की, मतलब आर टोटल। अगर सर्किट में पूछा जाए कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज के केस में, तो आपका हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आपको देखना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर कि यहाँ पे एक वोल्टेज सप्लाई है, वोल्टेज अगर है तो यहाँ पे करंट भी ट्रेवल करेगा, और करंट आपका ट्रेवल करेगा I। तो डेट मीन्स अब देखते हैं, आर टोटल मैं ड्राइव करता हूँ आपके सामने, देखिएगा ध्यान से समझेंगे इसको टॉपिक को, क्योंकि ये जैसे ये आया है आर टोटल R1 प्लस R2 प्लस R3, ये कैसे आया। सबसे पहले ओम्स लॉ आपका होता है V इक्वल टू आई आर, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। पहले वाला केस है R1 का, तो अब मैं बात करूंगा, निकालूंगा यहाँ से। अगर मैं V1 की बात करता हूँ तो हो जाएगा IR1, V2 की बात करता हूँ तो हो जाएगा IR2, V3 की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा IR3। ये तीन वोल्टेज के केसेस हैं, तीन में आपका ये करंट डिवीजन होगा। आफ्टर दैट V इक्वल टू क्या होता है IR, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। आफ्टर दैट यहाँ पे आ जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा IR3 आ गया। अब यहाँ पे ये तीनों जो V1 प्लस V2 प्लस V3 है, ये V को डिनोट कर रहा है तो V लिख लेंगे। यहाँ से I कॉमन निकाल लीजिए तो आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो क्या होगा V इक्वल टू क्या होता है IR, क्या होता है IR, और यहाँ पे भी I है, R1 प्लस R2 प्लस R3 आ जाएगा, और जब ये आ जाएगा तो I से I हम कैंसिल कर देंगे, तो R सीरीज की वैल्यू हमको जो मिल जाएगी वो वैल्यू मिलेगी क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन है। ठीक है, तो डेरिवेशन तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा डायरेक्टली, लेकिन आप इतना ध्यान रखेंगे कि अगर सीरीज का केस है, आर टोटल निकालना है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की मैं आपसे बात करूंगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन परफेक्टली अब आएगा इसके, मैं आपको बता चुका हूं, आप लोग ध्यान रखिएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस से आपको एग्जाम में मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो कॉम्बिनेशन आता है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा प्रोसेस समझेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आया तो देखिए इसका अगर मैं सर्किट ड्रॉ करूं, ध्यान से समझिएगा, जितना आप बेसिक्स क्लियर करेंगे उतना आपके नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। अगर बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा, आप रट के न्यूमेरिकल जाएंगे तो आपका वहां पे आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो थोड़ा सा बेसिक क्लियर करते हुए चलेंगे, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, ये मैंने एक सर्किट ड्रॉ किया है, दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट इन विच द करंट इज ट्रेवल्ड I, देयर इज अ वोल्टेज सप्लाई V, प्लग की इसके R1 R2 एंड R3, थ्री रेजिस्टेंसेस आर देयर व्हिच आर कनेक्टेड इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कनेक्टेड है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। ठीक है, तो आपका जो सर्किट बनेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये बनेगा। मैं अब ये आपको ड्राइव नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। उसके बाद अगर यहाँ पे आर टोटल निकालते हैं तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। समझ गए आप, ये आपका हो जाएगा 1/R प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ से आपका न्यूमेरिकल आते हैं। क्वेश्चन सर्किट्स, डिफरेंट टाइप के सर्किट्स पेपर में आएंगे, वहां से आपको सीरीज और पैरेलल में करंट एंड वोल्टेजेस की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। पहले हमें आर टोटल निकालेंगे जो आपका टोटल रेजिस्टेंस है, उसके बाद वहां से हम वोल्टेज और करंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अब मैं डिस्कस करता हूँ, इसी सीरीज में मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। वो आपका नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखिए आप अगर इस डेफिनेशन को समझेंगे तो इसके जो हेडिंग है उसी में डेफिनेशन छुपी हुई है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दैट मीन्स कि whenever in any conductor there is a current flow, then the heat is produced,
देन दिस इफेक्ट इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। मीन्स ये है बेटा, जब किसी भी कंडक्टर में करंट ट्रेवल करेगा और करंट ट्रेवल करने से उस कंडक्टर में हीट जनरेट हो जाती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का जो फार्मूला रहेगा वो रहेगा आई स्क्वायर आर टी। एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। यहाँ पे आई स्क्वायर आर टी क्या है? आई आपका करंट है जो सर्किट में आपके ट्रेवल कर रहा है, आर आपका रेजिस्टेंस है, एंड जो टी आपका है वो आपका टाइम है। टी आपका क्या है? टाइम। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चंस के देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कभी कभी केस स्टडी आपकी जो 4 मार्क्स की आती है, इससे ये टॉपिक जो है आपका 4 मार्क्स की केस स्टडी आपको इससे मिल सकती है। अगर इससे केस स्टडी नहीं मिलती है तो न्यूमेरिकल इस टॉपिक से पक्का आपको एग्जामिनेशन में मिलेगा। ठीक है, जो आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो शाम को 4 बजे जब मैं डालूंगा, उसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स में आपको फोकस किन टॉपिक पे करना है और न्यूमेरिकल किस टॉपिक से आने वाले हैं। तो उस वीडियो को आप बिल्कुल वॉच करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, दैट मीन्स आई क्या है? करंट है, आर है रेजिस्टेंस, एंड टी है टाइम। तो H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पे आपको न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। कभी आपको करंट की वैल्यू निकालनी होगी, कभी आपको टाइम गिवन होगा तो आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू, दोनों कंपोनेंट गिवन होंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तभी आपको तीनों फैक्टर्स गिवन होंगे, देन आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो निकालना होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे कौन कौन सी डिवाइसेस हैं जो वर्क करती हैं। तो आपने घर पे देखा होगा एक इलेक्ट्रिक प्रेस होता है। आपने इलेक्ट्रिक प्रेस देखा है? इलेक्ट्रिक प्रेस क्या करता है बेटा? ये इलेक्ट्रिक जो प्रेस होता है जो हम घर पे, आप ये भी कह सकते हैं प्रेस और आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन जो आप घर पे करते हैं, उसमें क्या होता है? हमने प्लग लगाया, स्विच सॉकेट में प्लग लगाते हैं, स्विच को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद वहां पे करंट ट्रेवल करता है। करंट ट्रेवल करने के बाद जो आपकी आयरन की सरफेस है वो आपकी हीटअप हो जाती है, तो हम उससे अपने क्लोथ्स जो है वो आयरन कर लेते हैं। ठीक है, एक और इसका एग्जाम्पल, बेहतर एग्जाम्पल है क्या? माइक्रो ओवन। माइक्रो ओवन में क्या होता है? वहां पे भी हम सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद हमारा वहां पे कोई भी हमारा फूड मटेरियल है वो हीटअप हो जाता है। आप लोग पेटीज वगैरह खाते हैं तो वो आपका गर्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी सीरीज में, वो है इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिक पावर, देखिए ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि 2 वीडियोस में आपके थ्योरेटिकल टॉपिक क्लियर हो जाएं, और जो थर्ड वीडियो आएगी उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा उसमें। देखिए अब आपकी बात आती है इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर, देखिए इलेक्ट्रिक पावर इसको डिनोट किया जाता है पी से। कैपिटल पी से हम इसको डिनोट करते हैं, और जब कैपिटल पी से हम इसको डिनोट करते हैं तो ये है क्या? इलेक्ट्रिक पावर है द रेट ऑफ डेसिपिएशन ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ डेसिपिएशन ऑफ एनर्जी इन अ सर्किट। The rate of dissipation of energy in a circuit is known as electrical power. Is known as electrical power. Electrical power के बहुत सारे फार्मूलाज हैं। मैं आपको यहाँ पे कुछ फार्मूलाज आपको मैं यहाँ से डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा समझिएगा। पहला जो फार्मूला है डेसिपिएशन ऑफ एनर्जी, मीन्स वहां पे वर्क डन होगा, और वर्क डन होगा विद रिस्पेक्ट टू द टाइम होगा। तो P इज इक्वल टू, पहला फार्मूला बन जाता है W अपॉन टी। अगर वर्क डन दिया है, टाइम दिया है, 2 केसेस हमें गिवन है, तो पावर का फार्मूला ये हो जाएगा। सेकेंड केस है, अगर आपको करंट की वैल्यू दी है, आपको वोल्टेज की वैल्यू दी है, तो पावर का फार्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू VI। ठीक है, 2 चीजें हो गई। थर्ड फार्मूला जो हमारा यहाँ से डेवलप हो जाता है वो पावर का हो जाता है, अगर आपको करंट की वैल्यू दी है और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है तो P इज इक्वल टू I स्क्वायर R हो जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट फार्मूला है P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। ये 4 फार्मूलाज जो हैं, इन 4 फार्मूलाज पे न्यूमेरिकल जो 4 फार्मूलाज हैं इन पे न्यूमेरिकल आपको 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स के हिसाब से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स में इन टॉपिक से आपको न्यूमेरिकल सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में मिलेगा। ठीक है, डिफरेंट सेट्स होंगे, 4 सेट्स
होंगे आपके पेपर के, लेकिन ये 2 नंबर में आपको इस टॉपिक से न्यूमेरिकल मिलेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट्स के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर की ये जब मैं यूनिट की बात करता हूं तो बेटा इसकी यूनिट होती है वाट। वाट, और वाट को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है वाट, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। कुछ रेटिंग्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। 1 किलोवाट, 1 किलोवाट में बेटा 1000 वाट होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक आपकी रेटिंग आती है जो आपके घर पे मोटर लगे हैं, सिंगल फेस जो मोटर्स लगे हैं, 1 HP हॉर्स पावर रेटिंग होती है, इसमें आपके वाट होते हैं 146 वाट। आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वहां पे बिल आता है क्या, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट का बिल आता है, तो 1 यूनिट क्या होती है, 1 किलोवाट आवर। दैट मीन्स कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन जो हो रहा है पर आवर, मतलब कह सकते हैं कि 1000 इंटू 60, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो वो आएगी आपकी 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। इतना वर्क डन वो हो रहा है, तब आपको 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट की रेटिंग मिल रही है। ये कुछ कंपोनेंट्स थे, कुछ यूनिट्स थे, जिसको आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं वॉट मीटर। क्या कहते हैं, वॉट मीटर। वॉट मीटर वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम इसमें मेजर करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है थोड़ा सा समझिएगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done needed in a circuit to maintain the current, the amount of work done needed in the circuit, needed in the or electric circuit to maintain the current is known as electrical energy। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहते हैं कि वो वर्क डन जो हम यूज करते हैं करंट को मेंटेन करने के लिए किसी भी सर्किट में, वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। या हम कह सकते हैं इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही कहते हैं। और इसको फॉर्मूला जो है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो होता है वी आई इंटू टी। दैट मीन्स वी स्टैंड फॉर वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस भी कहा जाता है। आई स्टैंड फॉर करंट एंड स्मॉल टी स्टैंड फॉर टाइम। ये 3 चीजें हैं जो आपको बेहतर से ध्यान रखना है। इसका फॉर्मूला आपका यहाँ पे ये डेवलप हो जाता है, डबल ई इक्वल टू वी आई टी। ठीक है, पावर कंजम्पशन मैंने क्लियर कर लिया। आपके घर में जो मीटर्स में आपका जो बिल आता है वो 1 किलोवाट आवर में आता है। एक क्वेश्चन आता है कि ड्राइव द रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल, ये भी आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो उसमें क्या करेंगे, आप डायरेक्ट यहाँ पे समझेंगे, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना है। अगर एनर्जी का रिलेशन पूछा जाता है किलोवाट आवर और जूल में, तो बस आपको डायरेक्ट कुछ ऐसे प्रूव करना है। 1 किलोवाट आवर रखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे 1 किलोवाट एंड 1 आवर को मल्टीप्लीकेशन में ले लेंगे, 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। आफ्टर दैट 1 किलोवाट में वाट 1000 होते हैं, 1 आवर में मिनट 60, 1 मिनट में सेकेंड 60। इसके बाद आपका आ जाता है 1000 इंटू 3600, 3600 आ जाता है। तो 1 आप यहाँ पे 36 लिख लीजिए और 5 जीरोस लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो किलोवाट और जूल में या रिलेशन जो है आपका यहाँ से ड्राइव हो जाएगा। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिकल जो आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इसमें सभी टॉपिक्स अब कवर हो गए हैं। थोड़े से न्यूमेरिकल्स की मैं आपसे बात करूंगा, नेक्स्ट वीडियो आपको शाम को 4 बजे आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आप क्लियर कर सकते हैं। और वीडियोस के नेक्स्ट सेक्शन में जो मैं बात करूंगा, बोर्ड में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपको कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, वो पार्ट सी में मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए सौरभ अग्निहोत्री ऑफिशियल चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।